नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं धौज अल्फला कॉलेज। आप देख सकते हैं अल्फला यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल है। ये पीछे आप देख रहे हैं अल्फला हॉस्पिटल है। यहाँ पहुंचे हैं और आप तमाम लोग देख रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं इनसे बात करेंगे एक बार और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ है, क्यों आज ये यहाँ पहुँचे, क्या हुआ है जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपशिका शर्मा है। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने बच्चों के कानों की सर्जरी के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ और 25 दिन के स्ट्रगल के बाद आज टाइम आया है जिसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इन बंदे का ऑपरेशन रुका हुआ है, इस वजह से डॉक्टर ने साफ कहते पहले इनका ऑपरेशन होगा, उसके बाद हम सबके बच्चों का या हस्बैंड्स के ऑपरेशन होंगे। कुछ इन्हीं की रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम होगी, इसी बिहाफ पे डॉक्टर ने पीछे से मना कर दिया है। जाते हैं 2-3 बार ये गए हैं, वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से ही वापस कर देते हैं। ये तो करने के लिए ENT वाले डॉक्टर्स अग्री कर रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन बाकी कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ये चीज नहीं पता है। तो ये इनसे क्या मतलब है? मतलब सब मरीज अलग अलग हैं, इनका अलग है, आपका अलग है, तो इनसे क्या मतलब है कि इनकी वजह से रोक रखा है? सिर्फ अब ये हमें कल सिर्फ यही चीज सुनने को मिली है कि पहले जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे तो पहला ऑपरेशन इनका होगा, फिर दूसरा ऑपरेशन किसी भी पेशेंट का होगा। तो इनका अच्छा, और इनका नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। ऑपरेशन बंद है। आज होने थे ऑपरेशन, लेकिन किसी का भी ऑपरेशन नहीं हुआ है आज। तो आप देख रहे हैं क्या है, पता नहीं। क्या नाम है आपका? जी, नाम मेरा असलम है जी। क्या हुआ आपकी वजह से? सर मुझे 15 दिन हो गए जी यहाँ पे, काफ़ी दिन से परेशान। मेरा पूरा टोटली टेस्ट करा दिया, सब जगह ओके वो कर दिया। उसने लिख दिया बेहोशी वाले के पास गए, वो बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं लगा रहा। और ये डॉक्टर है जो ऑपरेशन करने वाले सब मेरे ऑपरेशन करने के लिए सब तैयार हैं। इसकी वजह से ये कर नहीं पा रहे। वो ऑपरेशन उसको बेहोशी के इंजेक्शन नहीं वो नहीं करा, वो कैंसिल कर देता। उसने बरकरार में पास करके वो कर 2 बार मैं ऑपरेशन थिएटर में चला गया, 3 बार, फिर वहाँ से फिर भगा दिया, उल्टा आ गया। हाँ जी, कुछ कमी है उसे मुझे बताना चाहिए, यानी कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, यहाँ रखो मत। यानी कि मुझे कुछ रीजन तो दो इस बीमारी की, क्या बीमारी है क्या नहीं है, किस वजह से मेरा ऑपरेशन रोक रखा। कौन डॉक्टर है? सर बेहोशी वाले की कमी है, बस इसकी ये बात है, और किसी की बात नहीं है। हमें वो ऑपरेशन वाले तैयार है, पूरा ग्रुप स्टाफ। इस बात को बेहोशी वाले लिख के देगा। ये बात करो, इनसे बात कर लो पहले जी। इन्हें बताओ क्या बात है। इनका ऑपरेशन नहीं हो रहा जी, ऑपरेशन नहीं हो रहा, रोक रखा है, किस वजह है? मेरे में मत लगा क्या? तो ये तभी तो आप बोल रहे हो ना, आप जवाब दो ना सवाल। मैं तो से बात कर रहा हूँ। हम वो से पूछो क्या बात है आपकी। या मेरे में मत कर। तो आप बताओ ना, मैं आप ही आए हो, लाइव चल रहा है ये अभी, ये लाइव चल रहा है यहाँ, आप आए हो यहाँ। मुझे 15 दिन हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं अल्फला हॉस्पिटल है जहाँ परेशान है, लेकिन इनकी वजह से आपका भी रुका हुआ है जी। सबका रुका पड़ा है। 2 महीने से हमें यहाँ पे रुका हुआ है। अब इनकी वजह से रुका पड़ा है ना सबका। भाई साहब इनको परेशानी आप मुझे बताओ, मैं आपसे नहीं कह रहा, आप ये बताओ, आप कह रहे हो या लाइव चल रहा है ये लाइव चल रहा है, या आप नहीं करा सकते बंद? ये नहीं करा सकते, मैं कह रहा हूँ लाइव चल रहा है ये, या आप बंद नहीं करा सकते? डॉक्टर नहीं हो आप अपना काम करो ना। अब उसकी समस्या है, वो अपनी समस्या रख रहा है, तुम ले लो गारंटी। तो उसकी समस्या है वो रख रहा है, तो आप बताओ ना कि आप भाई आप बताओ। बेहोशी वाला डॉक्टर तैयार नहीं है इस बात को। 2 बार फाइल को रिजेक्ट। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मरीज परेशान है यहाँ अस्पताल में, और एक मरीज का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जिसके चलते और तमाम मरीज हैं, कम से कम 10-15 लोग हैं यहाँ, उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। उनका 3700 रुपया लिया इनने, मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा। मुझे बाहर वो लिखते हैं, यानी कि वो क्या लाया था मैं, वो किट मंगाई थी, मुझे ग्लव्स मंगाए थे, और खून की जांच के 2500 उसके लिए थे। मुझे रीजन तो बताओ, क्या समस्या, मुझ में क्या परेशानी है। ऑपरेशन नहीं करना है तो मुझे डिस्चार्ज दो, रेफर कर दो, हम घर के लिए जाने के लिए तैयार हैं। 15 दिन हो आए, और आपके चक्कर में और 10-15 लोग पूरा स्टाफ वो परेशान है। एंटी वाले 2 वार्ड का
परेशानी उठा रहे मेरी वजह से, डॉक्टर यानी ने बोल 50 दिया बेड कि खाली होएगा है तो ऑपरेशन इसकी इस वजह से। बंदे का होएगा और किसी का नहीं मेरे होगा। नाक का ऑपरेशन है, किसी का कान का, किसी का नाक का, यानी पूरी एंटी मेरी वजह से परेशानी उठा रही है काफी। और डॉक्टर बार बार करने के लिए तैयार हो रहे हैं एंटी वाले, यानी कि हम तुम्हारा ऑपरेशन तुम्हारे बाद सबका कर देंगे। और ये बेहोशी वाला नहीं दे रहा है लिख के या बात को, इसमें कमी क्या है, क्या बात है इसकी कमी, मुझे मैं कमी निकाल के तो बताओ कि भाई किस वजह से वो परेशानी है। हमें बेहोशी वाले डॉक्टर से परेशानी है और किसी से परेशानी नहीं है, सब स्टाफ बढ़िया है इसमें। और नहीं हो रहा है तो मना कर दो या फिर रेफर कर दो, यहाँ से डिस्चार्ज कर दो। बुलाए थे मैंने भाई कि ये बात मुझे जानकारी देवे, अब मुझे घरे जाने दो, अब मेरा ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन ना हो तो इनको डिस्चार्ज कर दें या कहीं रेफर कर दें, जिसकी वजह से और ये तमाम लोग हैं वो परेशान हैं। 4-5 दिन हो गए मेरे आयुष्मान कार्ड को लगे। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम जिस कंडीशन के लिए यहाँ पे आए हैं और 25 डेज हमने यहाँ पे लगाए हैं, उस बिहाफ पे हम लोगों का ऑपरेशन होना चाहिए। अगर जो इनके ऑपरेशन के बाद हमारा ऑपरेशन, तो इनका भी ऑपरेशन होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो रेफर कीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, हम नहीं कर सकते तो नेक्स्ट देखेंगे। तो दूसरों को तो हो पोस्ट, हम लोगों को भी कर रखा है इस चीज को लेके। एक मरीज के ऑपरेशन के लिए उसका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, उसके चक्कर में लगभग 10 से 15 मरीज और हैं जो रुके हुए हैं और उनके भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। जाने क्या वजह है, ना उसको रेफर कर रहे हैं, ना उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और ना ही ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जी प्रशासन से? क्या कहना चाहेंगे? जनाब हमें तो यही कहना चाह रहे हैं हमारा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन किया जाए। हमें परेशानी अपनी नाक की वजह से, ऑपरेशन नहीं करते हैं तो हमें किसी वो लिख के भेजें, लिख के दें, रेफर करें चाहे डिस्चार्ज करें। तो आप देख रहे हैं अल-फलाह कॉलेज है और इस कॉलेज में लगातार जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों की वो सामने आ रही हैं। अभी इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी दौज थाने से, जहां एक हाथ का रॉड निकलवाने आया था युवक और आरोप थे परिवार के कि उसके हाथ की और दिल की कोई नस काट दी थी, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में थी और वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। देखते हैं अब इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।